अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं मिट्टी की हांडी में बीफ कढ़ाई। उसके लिए मैंने ले लिए 3 दरमियाने साइज़ के बड़े प्याज, 3 टमाटर, हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 कटोरी दही और लहसुन अदरक का पेस्ट। और आपने ये सारे स्पाइसेस देख लेने, नोट कर लेने। और ये तकरीबन आधे किलो से थोड़ा सा ज़्यादा था बीफ। सॉरी माय मिस्टेक। ये 1 केजी बीफ था और आपने इसको धो के इस तरह पीस में कर लेना है। आपने पहले ही आटे की इस तरह से लोई सी बना के इसको लंबे लंबे बना के रख लेने हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगी ये कहाँ काम आएंगी। ये मैंने टाइम बचाने के लिए पहले ही बना के रख लिया था। आप भी अगर अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो आप पहले ही प्रिपरेशन करके रख लें। ये मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से बारीक सी बनानी है, जैसे हम बचपन में बनाया करते थे खेलने के लिए। यहाँ पे मैंने चूल्हा जला दिया और मैंने ये मिट्टी की हांडी आपको दिखा रही हूँ, ये बताने के लिए कि मैंने मिट्टी में ही की हांडी में ही बनाया। सबसे पहले मैंने बीफ ऐड कर दिया। बीफ ऐड करने के बाद बीफ मैंने ऐड कर दिया। आपने फ्लेम ऑन ही रखना है। फिर उसके बाद प्याज मैंने ऐड कर दिए और टमाटर मैंने ऐड कर दिए। ये प्याज को आपने देख लिया कितने साइज़ का चॉप करना है। और क्या कहते हैं उससे, फिर आपने टमाटरों का छिलका नहीं उतारना, आपने इस तरह बड़े स्लाइस करके ही टमाटर डाल देने। छिलका हम बाद में उतार लेंगे। फिर आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है, जो तकरीबन 1.5 चम्मच या छोटी 2 स्पून छोटी हो जाएंगे लहसुन अदरक का पेस्ट के लिए। और फिर देन आपने हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देना है, वो ऑलमोस्ट 1.5 चम्मच थी। फिर आपने 1 गिलास पानी डाल देना है। अगर आपको कम लगे तो आप बाद में भी डाल सकते हो, मैंने बाद में डाला था। और देन आपने फ्लेम ऑन ही रखना है और आपने उसको अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। मिक्सिंग करने के बाद आपने उसके ऊपर मिक्सिंग करने के बाद अब हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं। 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच हमने धनिया पाउडर डालना है और 1 चम्मच छोटी हल्दी पाउडर डालना है। उसके बाद हमने 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर डालना है। फिर 1 चम्मच हमने गरम मसाला भी डालना है और इनको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। इतना मिक्स कर लें अच्छे से कि सारे स्पाइसेस एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएँ और इक्वली स्प्रेड हो हांडी में। ऐसा ना रहे कि कहीं पे लाल मिर्चें पड़ी रह गई और स्प्रेड नहीं हुई। देन आपने इसके अंदर 1 गिलास और पानी ऐड कर देना। मुझे कम लग रहा था तो मैंने और ऐड कर दिया। पानी ऐड करके मैंने उसके ऊपर इसके साइज़ की एक प्लेट थी मेरे पास, मैंने वो रख दी क्योंकि मेरे पास कैप नहीं था। और यहाँ पे अब आ गया मेन तरीका, जो हमने आटे की लोई सी बनाई थी अब वो हमने इसके चारों तरफ से इस तरह से फैला देनी है कि कोई भी धुआं और कोई भी उसका मतलब कि प्रेशर वो बाहर ना जाए और अच्छे से एग्जॉस्ट हो जाए और हमारा बड़ा गोश्त जो बीफ है वो अच्छे से गल जाए। अगर यहाँ पे कोई भी गैप खाली रह गया तो बहुत टाइम लगेगा बीफ को गलने में। हमने इसको अच्छे से स्प्रेड करना है और ऊपर से दोबारा प्रेस कर देना है ताकि कोई भी गैप ना रह जाए। आपने भी इसी तरीके से करना है। अगर आपके पास इसके लिए इस हांडी के ऊपर एग्जैक्ट उसके साइज़ का कैप है तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम इसके ऊपर फिर भी आटे की लगाएंगे। अब ये 40 मिनट के बिल्कुल दम के बाद मैं इसको इस तरह से निकाल रही हूँ और निकालने के बाद आप ये देख रहे हैं मैंने छुरी की मदद से इसको निकाला है। और आपने भी इसी तरह से बिल्कुल करना है। अब देखें जी इसकी लुक। अब हमने लिड उठा लिया, अच्छे से बीफ बिल्कुल गल चुका है। आपने भी बारी बारी इस तरह से सारा देख लेना कि कोई भी उसकी बोटी ऐसे रह तो नहीं गई जो ना गली हो। फिर जितने हमने टमाटर डाले थे उसका इस तरह से छिलका बिल्कुल अलग कर लेना, वो आसानी से अलग हो जाएगा। आप फोक के ज़रिए या हाथ से भी कर सकते हैं। मैंने 1-2 निकाल लिए थे हाथ से, फिर मैंने फोक से दोबारा कर लिया था। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। और देन उसके बाद हमने जो दही रखा था 1 कटोरी, वो हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छे से स्प्रेड कर लिया, मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद हमने इसके ऊपर दोबारा लिड रख दिया। लिड रखने के बाद हमने तकरीबन 10 मिनट लिड दिए रखा। और फिर हमने उसके बाद लाल मिर्ची ऐड कर दी। लाल मिर्ची मैंने 2 चम्मच ली थी, आप अपने हस्बे ज़ायक़ा भी ले सकते हैं। और फिर मैंने एक भर के पूरी डोई ऑयल की डाल दी। ऑयल डालने के बाद इसे अच्छे से स्प्रेड कर दिया, मिक्स कर दिया ताकि इक्वली ऑयल डिवाइड हो जाए। और फिर आपने इसके अंदर भुनना है, इसको पूरे 10 मिनट भुनना है। भुनने के बाद इसकी इस तरह की लुक आ जाएगी और ग्रेवी देखिए कितनी ही प्यारी खूबसूरत एक जान सी ग्रेवी बनी है। और आपने 1 चम्मच काली मिर्ची ऐड कर देनी है। काली मिर्ची ऑप्शनल है लेकिन ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट इन्हेंस होगा। अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। डिश आउट करने के लिए मैंने वाइट बाउल ले लिया था ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। यहाँ पे मैं डिश आउट कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे सारा सालन निकाल लिया।
अभी आप देखिएगा इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ही प्यारी आएगी। और आप ग्रेवी देखिएगा किस कदर यकजान है ग्रेवी। और मैंने धनिया की गार्निशिंग कर दी, छोटा-छोटा धनिया मैंने चॉप करके रखा हुआ था। और मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें रख दी, हरी मिर्चों के बाद और मैंने अदरक के स्लाइसेस रख दिए। स्लाइसेस रखने के बाद अब आप इसकी फ़ाइनल कंप्लीट लुक देखिए, कितनी ही खूबसूरत और कितनी ही प्यारी ग्रेवी और क्या ही बीफ का जायका आया। और मिट्टी की हांडी में तो खुशबू ही अलग होती है। आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, टेस्ट कीजिएगा। रमज़ान मुबारक आपको। अल्लाह हमारे रोज़े मुबारक करे, अल्लाह हमारे रोज़े कबूल और मंजूर करे। आप खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखते रहिए और मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।